फिर आज 15 साल से लगातार सब्जी का खेती पे ही फोकस करते आ रहे हैं। इजराइल भी गए, अच्छा, इज़राइल भी गए। कितना झारखंड दिन रहे वहाँ? 1 सप्ताह का टूर था, उसमें अच्छा। तो 5 दिन हम लोग को वहाँ पे रखा गया था। वहाँ काफ़ी टेक्नोलॉजी के ज़रिए खेती किया जाता वहाँ होगा, काफ़ी। वहाँ पे भी है इसी टाइप का लैंड हुँ, और खराब लैंड है, बालू का क्षेत्र है वहाँ। अच्छा, फिर भी वहाँ का जो विधि व्यवस्था है करने का, वो सारे लोग समूह में करते हैं कि इस बार शकरकंद लगाना है तो कितनी मात्रा में लगाना है। तो जितना उसको खर्च है उतना ही वो पैदा करता है। हमारा झारखंड या भारत में क्या होता है ना, खर्च कम है फिर भी पैदा और ज़्यादा कर दिए तो उसका रेट मिलता ही नहीं। समझता है कि हम खेती कर रहे हैं मतलब मूर्ख है। हाँ, और हम कह रहे हैं कि खेती कर रहे हैं तो तुमसे बड़ा साइंटिस्ट कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसी से आप अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरा 4 बच्चे हैं, चारों डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब लोग का जो एक नज़रिया था खेती के प्रति आपने पूरी तरीके से बदल दिया है। जब लोग देखेंगे, जानेंगे कि गाँव में रह के ही हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, वो अपने घर परिवार वालों के साथ। जी, आराम से अगर जिसके पास आज के डेट में अगर 25 कट्ठा जिसके पास ज़मीन है, उसको कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सिस्टमैटिक खेती उसमें करे तो। तो सरकार की ओर से कुछ सहायता मिलती है आप लोगों को, केसीसी लोन दिया जाता है और अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वो सब मिल पाया है आपको? प्रशिक्षण तो लगभग जगह हम जाते रहते हैं, विभाग से भी जुड़ के रहे हैं। और विभाग हमको हर चीज़ में कोऑपरेट करती है, या तो उसमें वैज्ञानिक तरीका हो या किसी तरह का उपकरण हो, तो वो सब मिलते रहता है। जैसे सोलर पैनल भी मिला है, ड्रिप का योजना भी मिला और मल्चिंग वगैरह की भी व्यवस्था करते रहती है विभाग। जो मतलब विभाग से बन पाता है वो सहयोग करता है। अभी जो है ना थोड़ा-सा बारिश-उरिश में थोड़ा गड़बड़ा गया है, बारिश हो रही है। तो पहले जो है ऐसे 3000, 4000, 5000 का रोज़ मतलब सब्जी बिक जाता है। तो कद्दू आप लगाए हैं, कितने ज़मीन में लगाए हैं 5 कद्दू? कट्ठा में कद्दू है, 5 कट्ठा में झींगा, 40 कट्ठा में नेनुआ है। कितना उत्पादन हो जाता है? पर डे मिला-जुला के 2-3 क्विंटल तो कट ही जाता है। अब आप इससे प्रत्येक महीना का कितना इनकम हो जाता होगा आपके, अगर जिससे आपका परिवार चल जाए? अभी थोड़ा रेट कटा हुआ है, अगर रेट बढ़िया रहता है तो मिला-जुला के 1 लाख रुपया हम लोग यहाँ से महीने का कमा लेते हैं। जोहार गाँव में अधिकतर देखा जाता है, खासकर कोडरमा में ही, कि यहाँ के लोग पलायन कर बड़े शहर में जाते हैं रोजगार पाने के लिए। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किए हैं अजय जी कि गाँव में रहकर ही खेती कर अपना जीवन यापन चला सकते हैं। काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल सेट किया और लगभग 5 एकड़ में ये खेती कर रहे हैं और पिछले 10-12 साल से। और जो इसका सिस्टम है पूरा वैज्ञानिकों से राय लेते हैं, कैसे खेती किया जाता है और बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। और इनका जो रहन-सहन है वो खेती के ही ज़रिए से चल रहा है। तो हमारे साथ अजय जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है द न्यूज़ खजाना में आपका। जी, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद सर। लोग जो चंदवारा इलाका है, कोडरमा है, यहाँ के लोग पलायन करके बड़े शहर जाते हैं। आप गाँव में रहकर ही खेती कर आप अपना जीवन यापन चला रहे हैं। बड़े पैमाने पे भी खेती कर रहे हैं आप। क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, कहीं भी अगर आप कमाने के लिए जाइएगा तो 10-15 हज़ार रुपए ही महीना कमा सकते हैं और वो हम लोग खेती करके ही उससे ज़्यादा कमाते हैं। तो पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से भी ये है कि जिसके पास ज़मीन है वो कम से कम वेजिटेबल का खेती करे, तो उससे उसका जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा पलायन के लिए। कैसे शुरुआत हुई थी? मेरे पिताजी पहले छोटे पैमाने पे खेती करते थे। जब हम लोग पढ़े-लिखे उसके बाद हमने ट्रेनिंग प्राप्त किया, उसके बाद बड़े पैमाने पे हम लोग खेती शुरू किए। ज़मीन मेरा दादाजी का था, कुछ जो पूरा लैंड खराब था, तो उसको हम लोग पैसा इन्वेस्ट करके उस लैंड को बढ़िया बनाए, बाहर से मिट्टी शिफ्टिंग किए। उसके बाद इसमें हम लोग गोबर खाद डाल के उसके बाद उपजाऊ बना के उसके बाद सब्जी का खेती शुरू किए। आज हमारा सारा फैमिली जो है इसी में लगे रहते हैं, यहाँ से हम लोग अच्छा खासा इनकम होते रहता है। कहाँ-कहाँ से आपने ट्रेनिंग हासिल किया? शिक्षा के बाद ही आप बता रहे थे 11-12 करने के बाद ही आपने खेती को चुना। तो कहाँ से ट्रेनिंग पाए और कैसे क्या किया? एक्चुअली हम रामलखन कॉलेज से इंटर का परीक्षा दिए, अच्छा, उसके बाद हमको एक बार आत्मा से भेजा गया रांची के लिए, हेयल में ट्रेनिंग के लिए। और जब वहाँ से सीख के आए हैं तो फिर उसके बाद मेरे को पढ़ाई तरफ दिलचस्पी खत्म हो गई। फिर हम इधर खेती तरफ मुड़ गए और इधर आज 15 साल से लगातार सब्जी का खेती पे ही फोकस करते आ रहे हैं। इजराइल भी गए, अच्छा, इज़राइल भी गए। कितना झारखंड दिन रहे वहाँ?
1 सप्ताह का टूर था, उसमें अच्छा। तो 5 दिन हम लोग को वहाँ पे रखा गया था। वहाँ काफ़ी टेक्नोलॉजी के ज़रिए खेती किया जाता वहाँ होगा, काफ़ी। वहाँ पे भी है इसी टाइप का लैंड, हुँ, और खराब लैंड है, बालू का क्षेत्र है वहाँ। अच्छा, फिर भी वहाँ का जो विधि व्यवस्था है करने का, अच्छा। वो सारे लोग समूह में करते हैं कि इस बार शकरकंद लगाना है तो कितनी मात्रा में लगाना है। तो जितना उसको खर्च है उतना ही वो पैदा करता है। हमारा झारखंड या भारत में क्या होता है ना, खर्च कम है फिर भी पैदा और ज़्यादा कर दिए तो उसका रेट मिलता ही नहीं। और वो वहाँ पे डिमांड होता है कि हमें, डिमांड के हिसाब से खेती हाँ, करते वहाँ हैं। पे डिमांड के हिसाब से खेती होती है कि इस बार 1 टन ज़रूरत है टमाटर, तो 1 टन ही पैदा होगा, 1 टन से 2 टन नहीं करेगा। इस तरह का वहाँ पे कोऑपरेटिंग फार्मिंग होता है और ज़्यादातर वहाँ पे ड्रिप है। ड्रिप एक ऐसा चीज़ है जिससे पौधा भी स्वस्थ रहता है, मिट्टी भी हल्का रहता है, तो खेती ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ पे। कितने ज़मीन में अभी खेती कर रहे हैं और क्या-क्या कर रहे हैं आप? वेजिटेबल का लगभग हम लोग फसल करते हैं, जैसे नेनुआ, कद्दू, करेला, झींगा, पपीता भी आप देख रहे हैं वो भी हम लगाते हैं, आम भी है। मतलब जो भी आ जाता है वेजिटेबल में या फल में, वो सारा हम लोग कर पा रहे हैं। इसलिए कि धीरे-धीरे हम लोग बारवेट-वार भी साइड से कर दिए हैं, जानवर जी। से भी बचाव हो रहा है। तो गाँव में भी ज़मीन है, मगर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ज़मीन मतलब बढ़ती है अभी। मतलब किसी का रुझान नहीं है, खेती का सोचते हैं कि तो नीचा दिखा के ऐसा मतलब बोला वो जाता है। समझता है कि हम खेती कर रहे हैं मतलब मूर्ख है, हाँ, और हम कह रहे हैं कि खेती कर रहे हैं तो तुमसे बड़ा साइंटिस्ट कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो कितना उत्पादन होता है प्रत्येक दिन आपका जितने भी सब्ज़ी लगाए हैं आप? देखिए, अभी जो है ना थोड़ा-सा बारिश-उरिश में थोड़ा अभी गड़बड़ा बेमौसम गया है, बारिश हो रही है। तो पहले जो है ऐसे 3000, 4000, 5000 का रोज़ मतलब सब्ज़ी बिक जाता है। तो कद्दू आप लगाए हैं, कितने ज़मीन में लगाए हैं 5 कद्दू? कट्ठा में कद्दू है, 5 कट्ठा में झींगा, 40 कट्ठा में नेनुआ है। कितना उत्पादन हो जाता है? पर डे मिला-जुला के 2-3 क्विंटल तो कट ही जाता है। 2-3 क्विंटल। अब आप इससे प्रत्येक महीना का कितना इनकम हो जाता होगा आपके अगर जिससे आपका परिवार चल जाए? अभी थोड़ा रेट कटा हुआ है, अगर रेट बढ़िया रहता है तो मिला-जुला के 1 लाख रुपया हम लोग यहाँ से महीने का कमा लेते हैं। तो सरकार की ओर से कुछ सहायता मिलती है आप लोगों को, केसीसी लोन दिया जाता है और अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वो सब मिल पाया है आपको? प्रशिक्षण तो लगभग जगह हम जाते रहते हैं, विभाग से भी जुड़ के रहे हैं। और विभाग हमको हर चीज़ में कोऑपरेट करती है, या तो उसमें वैज्ञानिक तरीका हो या किसी तरह का उपकरण हो, तो वो सब मिलते रहता है। जैसे सोलर पैनल भी मिला है, ड्रिप का योजना भी मिला, और मल्चिंग वगैरह की भी व्यवस्था करती रहती है विभाग। जो मतलब विभाग से बन पाता है वो सहयोग करता है, और बाकी तो हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, कोई उसमें ये नहीं। लोन-वोन भी लिए थे क्या? मैंने केसीसी लिया है बैंक ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा से। वो चल रहा है। जी। तो इसी से आप अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरा 4 बच्चे हैं, चारों डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं। वाह! मतलब लोग का जो एक नज़रिया था खेती के प्रति आपने पूरी तरीके से बदल दिया है। जब लोग देखेंगे, जानेंगे कि गाँव में रह के ही हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, वो अपने घर परिवार वालों के साथ ही। जी, आराम से अगर जिसके पास आज के डेट में अगर 25 कट्ठा जिसके पास ज़मीन है, हुँ। उसको कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सिस्टमैटिक खेती उसमें करे तो। अच्छा बोला जाता है कि किसान जो होते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। आप भी उसमें सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या आपके जो प्रॉब्लम सामने आते हैं उसमें किस तरीके से सरकारें आप लोगों को मदद करती है? जैसे कभी-कभी आप लोगों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, उस टाइम किस तरह का सहायता मिलता है? देखिए, एक बार मेरा जब नुकसान हुआ था टमाटर पूरे 5 एकड़ में, तो हमने थाना में भी एफआईआर बोला गया करिए, सीओ के यहाँ भी दीजिए। हमने डीसी साहब को भी दिया, डीसी साहब सीओ सर को फॉरवर्डिंग किया, मगर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि लोग चाहते नहीं अफ़सर कि किसान को भला हो। अगर सचमुच अगर किसान जिस दिन छोड़ देगा देश में काम करना, उस दिन सब लोग के हवा लग जाएगा। बशर्ते किसान के प्रति सरकार लोग को गंभीरता लेना चाहिए कि इसको क्या हुँ। नुकसान हुआ है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। आज गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस वाली दे देती है पैसे तुरंत, मगर किसान का नुकसान होगा तो कौन देगा? वो तो गवर्नमेंट को ही सोचना पड़ेगा इस पर। आजकल देखा जाता है जितने भी खेती होते हैं या और भी कोई भी प्रोडक्ट होते हैं मिलावटी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप बता रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उससे उपज थोड़ी तो कम होती होगी क्योंकि हाइब्रिड बीज में ज़्यादा उपज होता है।
कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं आप? देखिए वो लोग का एक दिमाग में आ गया कि ऑर्गेनिक करेंगे तो उत्पादन कम हो। थोड़ा-सा समय के लिए थोड़ा दिक्कत आती है, मगर फिर जब आप खाद वाली छोड़ के ऑर्गेनिक करेंगे ना, तो खाद से ज़्यादा उत्पादन होने लगती है। अब हमने फर्स्ट में जो शुरू किया था 3 साल से पहले, तो थोड़ा-सा दिक्कत आई कि खाद मारते थे तो थोड़ा-सा हरा-भरा बहुत अच्छा होता था, जी। पौधा या सब्ज़ी। मगर जब हमने ऑर्गेनिक पूरा गोबर इसमें डाला, केचुआ खाद का यूज़ किया, उसके बाद जब 1 साल के बाद फिर वो उससे भी ज़्यादा शाइनिंग में मेरा ऑर्गेनिक आने लगा। तो अच्छा। फिर मैंने खाद का ही काम ही छोड़ दी, खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। सेहत के लिए भी नुकसान है वो सब। ये सब अभी आने वाला टाइम में बिना ऑर्गेनिक का कोई उपाय नहीं है। जितना केमिकल डाला रहा है, बाहर स्टेट से जो सब्ज़ी आती है, उसमें खा के लोग बीमार ही पड़ेंगे। अभी देखिएगा कि बहुत सारा खीरा रंग दिया जाता है। हुँ। वो कौन-सा केमिकल है पता नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं हैं, मगर वो खाएगा खीरा तो आदमी को क्या होगा? एक तरह का बिल्कुल। कैंसर ही पैदा होगा। तो इसलिए सभी लोग को हम कहते हैं कि खाने योग्य नहीं ज़्यादा पैमाने पे कर रहे हो तो खाने लिए खुद की खेती करो, ऑर्गेनिक करो, या धान हो या गेहूँ हो या चना हो, जो भी है अपना अपने तरीके से ऑर्गेनिक परंपरागत तरीके से खेती करो ताकि आपका भविष्य बना रहे, लंबे टाइम तक जी सके। ये क्या लगाए हैं अभी इधर आपका ये क्या ये दिख रहा अभी कद्दू है है? और आगे से झींगा है और इधर ये साइड से ये पूरा नेनुआ है, उस प्लॉट में भी नेनुआ है। इधर बोदी भी हम लोग लगा रखे हैं जी। और एक और प्लॉट में बोदी लगा दिए हैं। नीचे अभी टमाटर शिफ्टिंग होगा, तो सब नर्सरी तैयार है। अच्छा, ये बहुत सारे पाइप रखे हैं आप, थोड़ा आगे आ जाइए। तो ये इससे क्या होता है? देखिए ये क्या है ना, ड्रिप कभी-कभी लंबा टाइम चलने पे चॉक हो जाता है, अच्छा। तो ओपन ड्रिपर इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसको हम लोग अपने दिमाग से उसको सेट किए। अच्छा, तो वो उससे क्या हो रहा है ना, वो गर्मी में थोड़ा पानी पौधा को ज़्यादा चाहिए अच्छा, और अच्छा। ड्रिप वहाँ पे 2 लीटर गिरा रहा है, वो वहाँ हुँ। उस जगह पे वो 4 लीटर गिराएगा, ओपन ड्रिपर। इसलिए हम लोग उसको फिट किए हुए तो हैं। पानी की व्यवस्था यानी ड्रिप जैसे होता है उसी तरह आप व्यवस्था किए हैं पूरा? पूरा फार्म में मेरा ड्रिप का सिस्टम है। यानी पानी पटाने का कोई टेंशन नहीं है। वो मोटर चालू किए, अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आपने पूरा सेटअप किया है अपने जी, एरिया को। जी, जी। तो अभी और क्या करने का प्लान है? खेती अभी जो है और नीचे कुछ नया लगा रहे हैं? हाँ, नीचे एक प्लॉट अभी रेडी किए, कुआँ भी बनाया है, उसमें पूरा में टमाटर लगेगा और इसमें अभी टमाटर शिफ्ट होगा। बगल प्लॉट देख रहे हैं आप, खाली है। जी, जी। उसका भी बीज भी तैयार हो जी, रहा है। जी, सीड तैयार है। क्या कुछ कहेंगे वैसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम भी खेती करें और लोग करते हैं लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं करते जिससे कि उनका जो रहने खाने का जो बाहर जाके पैसे कमाते हैं वो घर में रह के ही खेती के ज़रिए कमा सके। वैसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको ये कहेंगे कि आप पहले जो है सिर्फ़ एक प्रशिक्षण प्राप्त करें। किसी भी काम करने के पहला एक फ़ॉर्मूला होता है, वो जी। जब तक फ़ॉर्मूला नहीं समझ पाइएगा, तो कोई भी काम हार्ड लगेगा आपको। इसलिए पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें। ब्लॉक में भी व्यवस्था है प्रशिक्षण का, जिला में भी व्यवस्था है और जिला से बाहर भी व्यवस्था है, राज्य में भी व्यवस्था है और बहुत सारे किसान हमसे भी सजेशन लेते हैं और करते हैं, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कई गो हमने फार्म डेवलप किया है किसानों को। अच्छा, आपने मदद किया वो जी, काफ़ी। उसको हमने खेती करने में उसको सहयोग काफ़ी तरीके से किया ताकि वो बढ़िया से बढ़िया कर पा रहा है अभी। यहीं बगल में पिपराही महुआ दौर के किसानों हैं, जो हमसे बराबर सहयोग करते हैं, या तो बागवानी यानी हो। आपसे इंस्पायर होके काफ़ी लोग इस फील्ड में आए हैं बहुत खेती सारे करने। लोग आए हैं। अब जो मूर्ख है वो तो उसको समझाना ही बेकार है। अच्छा, आपके फॉर्म में दिखा कि कोल्ड स्टोरेज भी बना के रखे हैं। जी, जी। तो कैसे वो काफ़ी छोटा है तो यहाँ कैसे सेटअप करवाए हैं वो और उससे क्या देखिए, बेनिफिट मिलता है आप एक लोग को? हम बहुत पहले जो था एफपीओ का गठन किए थे, अच्छा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसमें 500 आदमी लोग जुड़े मेरे साथ खेती करने के लिए। हुँ। उसमें से मात्र अभी 10-15 बचे। बाकी लोगों को लगा कि पता नहीं ये कहाँ फँसा रहा है। तो बहुत सारे लोग बाहर चले गए। जो लोग कर पा रहे हैं, वो तो बेहतर कर रहे हैं। उसी के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी पे व्यवस्था कराया था, कि सारा लोग को उत्पादन होगा और स्थिति अगर बाज़ार में खराब है, तो इसमें हम हुँ। लोग रखेंगे और फिर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस तरह स्थिति में अभी तो हम लोग अपना ही रख पा रहे हैं, जो 2-4 किसान हैं, वो लोग भी रखते हैं। तो प्रॉब्लम होने लगा कि उसमें शेयर होल्डर की बात, तो शेयर होल्डर में सब भागने लगा, समझे ना? तो ये स्थिति बनी थी।
अभी तक उस तरह का नजरिया नहीं बन पाया है जो अलग अलग जगहों पे है। जैसे पंजाब में आप देखते होंगे पूरी तरीके से वहाँ पे बहुत सारे लोग खेती पे ही निर्भर रहते हैं और अच्छा खासा इनकम भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो लैंड है अप डाउन है झारखंड का, समतल लैंड नहीं है। और जमीन भी है तो एक आदमी पे है 4-5 एकड़, मगर विभिन्न जगहों पे है, एक जगह पे एक जगह पे नहीं है, इसलिए थोड़ा समस्या हो रही है यहाँ खेती करने। मगर किन्हीं-किन्हीं का ऐसा है कि 100 में कम से कम 50 आदमी का है वैसा लैंड कि 1-2 एकड़ एक जगह पे है। तो उन लोग से हम कहेंगे कि अपना एक बार बढ़िया से देखिए ट्राई करके, आपको खुद मन लग जाएगा उसमें। हाँ, तो ये हमारे साथ अजय जी थे जो इंडिया से बाहर जाकर इजराइल में भी ट्रेनिंग ले चुके हैं और आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं। प्रत्येक महीना 1 से 1.5 लाख का इनका इनकम हो जाता है और लगभग 5 एकड़ में ये जितने प्रकार के सब्जी होते हैं वो लगा के अपना जीवन यापन चला रहे हैं और काफी लोग इनसे इंस्पायर होकर खेती से जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो कोडरमा और चंदवारा का जो इलाका है इधर से काफी लोग उस तरह की कोई फैक्ट्रियां नहीं है कि उसे रोजगार मिले, तो यहाँ से बड़े शहरों के लिए पलायन करते हैं। अपने परिवार बाल बच्चा को छोड़कर घर से बाहर रहते हैं। लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम गांव में रहकर ही खेती करके जो हमारे पूर्वज भी करते थे उसे बड़े पैमाने पे आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण लेकर अगर करेंगे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर ही हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो आप लोग भी अगर खेती करना चाहते हैं तो खेती का प्रशिक्षण लें और अपने गांव और अपने इलाके में बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं और काफी सहायता भी मिल रहे हैं। तो आप लोग भी जो इंटरेस्ट है वो जरूर करें और अगर इनसे भी अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, वहां से इनसे भी बातचीत कर आप समझ सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि खेती से कितना बेनिफिट हो रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।